गुड इवनिंग दोस्तों। पढ़ रहा था, मेरे पास जो भी कंटेंट यहाँ मिलेगा वो सिर्फ मेरी पढ़ाई के बाद का ही होगा। कोई ना कोई आइडिया आता है, या तो वो पढ़ने से आता है या कहीं कोई सुनी हुई बात से आता है। एक सुनी हुई बात कहीं लिखी थी, एक जर्नलिस्ट है, फिल्म जर्नलिस्ट, उन्होंने किसी शेर के ऊपर कहा था कि वाइन इतनी शरीफाना चीज़ है कि जिसे पी के आदमी सच बोलने लगता है। या कभी कभी ये भी होता है कि आप वॉच करते हैं कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे देखता है, सर को जाता है, अरे यार वो ये तो बताओ कि वो ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब ये है कि कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा है। इसको कहते हैं जासूसी। वो जासूसी के लिए एक वर्ड है स्पाई। स्पाई मतलब जासूसी करना, पीपिंग इनटू अदर्स लाइफ। गलत है, और अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर सामने वाला बहुत समझदार है और उसने ताड़ लिया कि आप मेरे अंदर की बात निकलवाना चाहते हैं, तो या तो वो अलर्ट हो जाता है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा इगोटिस्टिक अगर हो गया तो मारपीट पर भी उतर आता है कि बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो मिरेकुलस कम्युनिकेशन से हटके है। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि जितने भी लोग आज तक मेरे कांटेक्ट में आए, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनमें से कोई भी इस तरह का आदमी नहीं है कि जो स्पाइंग करे। नोबडी, आई फाउंड नोबडी स्पाइंग। जासूसी करते हुए कोई नहीं दिखाई दिया, सब अपना अपना काम करते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है कि इस तरह के काम करने से आदमी की रेपुटेशन खत्म हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई ओनली आई हैव मेड these two sentences by myself. These are moral sentences and these sound somewhat like this. Number one, दोनों के बीच में हैंस लगाओ. Number one, if you spy someone, he may be alert, leaving you a loser. अगर आप किसी की जासूसी करेंगे तो हो सकता है कि वो अलर्ट हो जाए, और आप कितना भी बकवास कर लें, अल्टीमेटली लूजर आप ही होंगे। वो चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अचानक से अगर वो अलर्ट हो गए तो ऐसे हो जाते हैं कि उनके दाहिने हाथ को भी पता नहीं होता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ऐसे लोग एनर्जी वेस्ट करा देते हैं सामने वाले की। अल्टीमेटली जासूसी करने वालों को कुछ नहीं मिलता, तड़ी लेने वाले को कुछ नहीं, तड़ी लेना कहते हैं उसको, कोई हिंट भी नहीं मिलता, और इज्जत और चली जाती। या दूसरे जो लोग देख रहे होते हैं वो लोग और उस पर हंसने लगते हैं कि ये जासूसी ही करता रहता है, तो लोग फिर अपने पीछे बिठाना पसंद नहीं करते। And that's why only I have made these two sentences by myself, and I have not put much effort, much stress over thought. Okay, सोचता रहा बन गया. Okay, I structured them grammatically so as to bring about appeal as well as sense, both. There is a vast difference between appeal and sense. फ्रेंडली होगा तो उसमें सेंस होगा, अपील भी होगी, लेकिन स्पाई होगा, neither the person will be appealing nor he'll be full of sense or even having little bit of sense. So if you spy someone, he may become alert and leaving you a loser. अगर अलर्ट हो गया तो आप गए काम से, कुछ भी पता नहीं लगेगा, अच्छा ये ताड़ने की कोशिश कर रहा है। सो नेवर स्पाई एनीवन, जस्ट बी फ्रेंडली। जासूसी मत करो। ऐसा सर को लिखा के
जानने की कोशिश मत करो कि यार इसकी जिंदगी में क्या हुआ है, कोई बात नहीं। कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना किसी की जिंदगी में हो गई है, अगर वो ये सोच रहा है कि यार कम लोगों को पता है, तो आप क्यों बोल रहे हो उससे? क्योंकि क्यों है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? क्यों बोल रहे हैं? आपकी इज्जत और चली जाएगी। वो जो भी है उसके साथ अगर कोई गलत हुआ है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, वट एवर इट मे बी, बट if at all you had put a question in context of the same ill happening or whatever the case it may be, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इमीडिएटली और लूजर। पहली बात तो आपने एक अच्छा दोस्त खो दिया, वो परेशान है, आप जासूसी कर रहे हैं उसकी, यू आर एक्टिंग एज अ स्पाई। इज इट बेटर? नो, कभी नहीं। जासूसी कभी नहीं करना। ये हमेशा आदमी को आपकी गर्द में ले जाती है, बुराई के रास्ते पर ही ले जाती है। आज एक के साथ करोगे, कल दूसरे के साथ करोगे, किसी दिन वो कई ऐसे लोग देखे जिनको जूते पड़ते देखा कि बहुत जासूसी करता है, अब हम बताते हैं। सो इफ यू स्पाई समवन, ही मे बिकम अलर्ट एंड लिविंग यू अ लूजर। अगर वो अलर्ट हो गया, ओवर अलर्ट हो गया, बस फिर वो कुछ भी कर लो वो नहीं बोलेगा, जो चीज जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नहीं देगा। हेंस नेवर स्पाई एनीवन। कभी भी किसी के साथ जासूसी मत करो, नेवर। अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ बैड हैबिट, नहीं करना चाहिए। हाँ, जस्ट बी फ्रेंडली, दोस्त बने रहो। जस्ट देखो, बात दोस्ती की करो, किसी और चैप्टर पर ही बात, किसी और टॉपिक पर ही बात करो, चलने दो उसको। उसको बहलाने की, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताओ, कागज पेन ले लो, कुछ किसी टॉपिक पर कुछ जैसे कि आप उसको बता रहे हो, इंटरेस्ट की बात बता रहे हो, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए अपनी सब परेशानियां, आपके पास बैठ जाए। जब वो जाएगा, mind one thing well, you have already won an extremely high degree respect in his sight, in his opinion. वो कभी भी आपको अपना दुश्मन नहीं समझेगा, हमेशा। और इससे आपको अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी होगा। सो दिस इज अ मिरेकुलस सेंटेंस, लेट मी रिपीट, probably I am repeating it third or fourth time. If you spy someone, he may become alert, leaving you a loser. Hence, never spy anyone. Be friendly. दोस्ती में बात करोगे, जब वो अपना समय लगेगा कि अपने आप ही कहेगा कि अरे यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर उससे ये कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकालो कि ये आपके साथ बहुत गलत हुआ है या इसमें आपकी कोई गलती है, ये मुकद्दर के खेल हैं, छोड़ो, इसको भूलने की कोशिश करो। टेक ए लेसन एंड फॉरगेट इट। उस डायरेक्शन में लेके जाओ, आपका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। बट नेवर एक्ट लाइक अ स्पाई, नेवर एक्ट एज अ स्पाई। दैट्स नॉट ओनली रॉन्ग बट ऑल्सो एब्सर्ड, बकवास है ये। ओके, बाय।